देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को बड़ा झटका लग सकता है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल में एलआईसी की मोटी रकम डूब सकती है। रिलायंस कैपिटल की दिवालिया हो गई है। ऐसे में एलआईसी के लिए अपनी डूबी रकम की रिकवरी में काफी मुश्किल आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। एलआईसी ने रिलायंस कैपिटल को 3,400 करोड़ का कर्ज दिया था। ये कर्ज एनपीए हो चुका है, यानी कि इसकी रिकवरी मुश्किल है। इस डूबे कर्ज को बेचने के लिए एलआईसी ने स्विस चैलेंज का सहारा लिया, लेकिन स्विस चैलेंज में किसी भी कंपनी ने एलआईसी के डूबे कर्ज को खरीदने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब एलआईसी के डूबे कर्ज को खरीदने के लिए एसीआरई एसएसजी नाम की विदेशी कंपनी ने रुचि दिखाई है। एसीआरई एसएसजी ने एलआईसी के कर्ज को 73% डिस्काउंट पर खरीदने की पेशकश की है। इसका मतलब हुआ कि एसीआरई एसएसजी एलआईसी के 3,400 करोड़ के कर्ज को 782 करोड़ में खरीदना चाहती है, यानी सीधे सीधे एलआईसी को 2,618 करोड़ का नुकसान होगा। यहाँ आपको स्विस चैलेंज के बारे में भी समझना जरूरी है। स्विस चैलेंज बिडिंग का एक तरीका है। इसमें कोई पार्टी किसी एसेट के लिए बोली लगाती है, इसकी डिटेल पब्लिक की जाती है और दूसरे लोगों से बोली मांगी जाती है। अगर कोई पार्टी बड़ी बोली लगाती है तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर को उतनी बोली लगाने का मौका दिया जाता है। लेकिन रिलायंस कैपिटल के मामले में किसी ने भी बोली लगाई ही नहीं। एसीआरई के ऑफर के आधार पर रिलायंस कैपिटल की वैल्यू करीब 4,400 करोड़ रुपए है। अगर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की वैल्यूएशन एसीआरई की वैल्यूएशन से ज्यादा रहती है तो एसीआरई और एलआईसी की इस डील पर सवाल भी उठ सकते हैं। 30 नवंबर 2021 को रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को आरबीआई ने भंग कर दिया था और कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आरबीआई ने नागेश्वर राव बाई को फर्म के कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी सीआईआरपी के संबंध में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। रिलायंस कैपिटल तीसरी बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसके खिलाफ केंद्र बैंक ने आईबीसी के तहत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की। अन्य दो श्रेय ग्रुप एनबीएफसी और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन थे। बाद में आरबीआई ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी की मुंबई पीठ में कंपनी के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया। आईआरपी ने रिलायंस कैपिटल के अलग अलग कारोबार के लिए बोली लगाने के लिए 29 अगस्त तक का समय दिया था। रिलायंस कैपिटल में करीब 20 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं। इनमें सिक्योरिटीज, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस और एक एआरसी कंपनी शामिल है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही बिजनेस की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए बिस्तक के साथ।